हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को यह बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में जो एसआई भर्ती के लिए रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें हमारे दो छात्र जिनका नाम है हेमचंद्र कश्यप जो सलखन से हैं, इनको प्लाटून कमांडर का पद मिला है, और दूसरे विजयेंद्र कश्यप जो लोहरसी से हैं, इनको एसआई का पद अभी मिला है। दोस्तों, इसके साथ साथ अभी एसआई प्री के लिए ममता साहू कसडोल, शत्रुघ्न पटेल घटमड़वा, आशीष दुबे मानाकोनी और रामेश्वर पटेल कुम्हारी, इन सभी का एसआई प्री क्लियर हुआ था, मेंस भी दिया था। लेकिन फाइनली जो दो छात्रों का जिनका एसआई भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। और इनमें से हमारे एक बहुत ही होनहार छात्र विजयेंद्र कश्यप आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे मैं उनका कुछ अनुभव जानना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को पाया है और क्या उनका सफ़र रहा। ये आज हम उनसे उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्या इस संस्थान और सर के मार्गदर्शन से मेरा एसआई में सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार कश्यप है, मैं ग्राम लोहरसी का हूँ। सर के मार्गदर्शन से मेरे और भी कई एग्ज़ाम निकले हैं, जैसे जिसमें है सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सब इंस्पेक्टर का हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनल मेरा चयन हो गया, और इससे पहले एसएससी जीडी टीचर भर्ती सब में मेरा एग्ज़ाम निकला है। सर, मैं ऑनलाइन क्लास के पहले बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, जिसमें मैंने कोरोना काल से आप ज्वाइन किया था। जिस टाइम आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे थे, उस टाइम लोगों का समय बर्बाद ना हो करके आप हम लोग फ्री में पढ़ा रहे थे, उस टाइम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। उसी टाइम से मेरा पढ़ाई चालू है, उसी टाइम से मैं ऑल इन वन से जुड़ा हूँ। सर, वो क्लास मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद हुआ कि सर उसके चलते चलते मेरा 3 एग्ज़ाम निकल गया, जिसमें सर सीआरपीएफ ट्रेडमैन, एसएससी जीडी और टीचर भर्ती था। सर, उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर पद का विज्ञापन आया। सर, उसके बाद मैंने आपने क्रैश कोर्स चालू किया। क्रैश कोर्स से मैं ज्वाइन किया सर, और क्रैश कोर्स मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद हुआ सर कि वो मेरा प्री और मेंस दोनों निकल गए उससे सर। और ये नहीं कि सर निकला बस नहीं सर, मेरा मेंस में इतना अच्छा नंबर रहा सर कि मैं मेंस के नंबर की बदौलत ही मैं सिलेक्शन ले पाया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजयेंद्र कश्यप जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि सर सिलेक्शन लेने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने ऑलरेडी 4 एग्ज़ाम क्लियर किया है बैक टू बैक लगातार, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई किया और कैसे पढ़ाई किया? सर, वैसे तो सर टाइम देख के मैंने कभी नहीं पढ़ा सर। ऑनलाइन क्लास में आप हमेशा हम लोग को सिखाते थे कि सर टाइम देखकर कभी मत पढ़ो इतना कि टाइम का पता ना चले सर। वो चीज़ हमेशा मेरे को याद रहा सर, और उसी चीज़ में आगे बढ़ा सर। और सर वही चीज़ मेरे को सर आज यहाँ तक लेके आया सर, जिसमें सब इंस्पेक्टर पद मेरे को प्राप्त हुआ सर। मैं जब से ऑनलाइन क्लास चालू किया था तब से सर मैंने आपका एक भी क्लास मिस नहीं किया सर। डेली क्लास देखता था सर, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। ऑनलाइन क्लास एक ऐसी सुविधा थी सर, जहाँ भी आप रहो वहाँ देख सकते हो सर। उसमें डेली जो नोट्स डालते रहता था सर, वो काफ़ी फ़ायदा हुआ सर। और जो आप वीकली टेस्ट जो डालते रहते थे, तो सर काफ़ी हद तक सर वो एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट रहा सर वो मेरे लिए सर। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते थे सर ट्रिक के माध्यम से, फ़नी ट्रिक वगैरह से, तो उसमें का कुछ सर मेरे को आज भी याद है सर। जैसे सर फिजिक्स का ही हो गया सर, सदिश राशि अदिश राशि के लिए उस आर्द्रता को चाबी दो, बीच क्षेत्र में भारी विस्फोट बल, सर ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रहता सर। वो सर एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाए सर। ये क्या सर, ट्रिक जो है ना होता है सर, वो आदमी को भूलने नहीं देता सर। ये चीज़ अच्छा है सर। तो सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ सर। जो भी मैं आज यहाँ बना हूँ सर, आप ही के बदौलत बना हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं आज भी सर ऑनलाइन क्लास को बहुत मिस करता हूँ सर। जिस टाइप से आप पढ़ाते थे, फ़नी ट्रिक के माध्यम से हंसाते रहते थे, 2 घंटे क्लास कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चल रहा था सर। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ा सर, मैं आपको कॉल किया पढ़ने से रिलेटेड, मेरे को आप बराबर मेरा कॉल पिक किए। आप मेरे को कॉल पिक भी नहीं कर पाए, तब भी आप मेरे को व्यस्तता रहता, तब भी आप कॉल बैक किए मेरे को, और बराबर मेरे को मोटिवेट किए, बताए कि कैसे पढ़ना है सर। वो सब चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ सर मेरे लिए सर। आप हमेशा बोलते थे, आप चाहे वो आपका बर्थडे ही हो या फिर टीचर्स डे हो या फिर कुछ भी इवेंट हो सर, आप बोलते थे हमेशा कि सर मेरे को कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, आप लोग का सिलेक्शन ही मेरा गिफ्ट है, ऐसा आप हमेशा बोलते आए हो सर। तो सर आज आपका बर्थडे भी है सर, और मैं आज अपना सिलेक्शन लेकर आपके पास आया हूँ सर। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर।
आपको भी आपके सिलेक्शन पर बहुत बहुत बधाई और जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ में आगे बढ़िए सर। धन्यवाद। मैं नए अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब की अभी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो यकीन मानो दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपना जगह बदल लेते हैं। यही बोलना चाहता हूँ, आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक न दिन उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जितना भी आप संघर्ष किए हो सब भूल जाओगे। बस आपको खुशी खुशी नज़र आएगी। बस यही कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन है, और आज आपने सच में मुझे जो गिफ्ट चाहिए होता है वो आपने दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बाकी भी जो छात्र हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना है तो आप सिलेक्शन लेकर आइए और यहाँ आके मुझसे मिलिए। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। एक टीचर की फीलिंग वही होती है जब आप लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो जो फील आप करते होंगे सिलेक्शन के बाद, जो फील आपके माता पिता करते होंगे आपके लिए, वही फीलिंग एक टीचर के साथ भी होता है कि उसका बच्चा आज उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता है। एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उनका हुआ है। तो इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मेरा ये सपना पूरा किया है। और स्पेशली कई बार आपसे जब बात होता था तो चूँकि उस टाइम आप मेरे पहले बैच के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स की संख्या उस टाइम इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, बीच बीच में आपका कॉल आता था। तो मैं अक्सर आपसे यही कहता था कि आपका पढ़ाई का लय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका एक न एक दिन सिलेक्शन निश्चित होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेहनत और धैर्य। अगर आप मेहनत और धैर्य ये दोनों चीज़ें बनाकर रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आप सभी को मेरे ओर से शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई। आप सब के जीवन में प्रकाश आए और आप सब दिए के तरह जगमगाते रहें। धन्यवाद।